स्टैम्प पर लिख कर देता हूँ जुमेरात के दिन ये सूरत 3 बार पढ़ लो, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग दरवाजा खटखटाकर खुद पैसे देकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का ये कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा अमल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की ताकत है कि आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको दौलत का मसला है, घरेलू लड़ाई झगड़े का मसला है, बीवी और शौहर की नाचाकी रहती है, भाइयों की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, या सास और नंद का मसला है, घर में तंगदस्ती है, गुर्बत है, मोहताजी है, या घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, अगर आप घर वालों को समझाते भी हैं लेकिन आपकी बात कोई भी नहीं मानता, कारोबार नहीं है और बेरोजगारी है, या फिर कारोबार तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, या इसमें मुनाफा नहीं है, या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ा होगा इंशाअल्लाह फिर आप अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे कर करके थक गए हैं लेकिन फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिलती, उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की मुश्किलात हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मोजज़ा फरमाएंगे और अल्लाह पाक ऐसा करम वाला मामला फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगी। इस सूरत का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। यह वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही खास और मुजर्रब है। और इसके अलावा वो जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इस सूरत को अल्लाह पाक के इसमें मुबारक को पढ़ेंगे तो आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। ये सूरत कौन सी है और अल्लाह पाक का इसमें मुबारक कौन सा है और इसका वजीफा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, आज के दिन का ये वजीफा करिएगा इंशाअल्लाह। इस सूरत को पढ़ने से और अल्लाह पाक के इसमें मुबारक को पढ़ने से आज तक कभी किसी की जरूरत या फिर हाजत ऐसी ना हो कि वो उससे महरूम रह गया हो। इस सूरत को पढ़ने वाले को अल्लाह पाक के सिवा किसी के आगे मांगना नहीं पड़ता और अल्लाह पाक की तरफ से उसे खुद ही मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई दोबारा दूसरी आप पर आजमाइश आ गई या कोई इम्तिहान दरपेश हुआ और दोबारा परेशानियां को आपके पास आना पड़ा और मुख्तलिफ तकलीफों ने आपका घेरा तंग कर दिया, तो आप लोग बेफिक्र हो जाएं। ये वजीफा, इसकी बरकत से वो सारी की सारी जो गैबी वबा होगी वो सब की सब आपसे दूर रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इन लम्हात को हरगिज भी अपने हाथ से जाया मत जाने देना। इस तस्बीह को जरूर पढ़ना शुरू कर देना। मुझे कामिल यकीन है कि इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने फजलो करम से इस आजमाइश से सुरखुरू आपको करेगा और इस इम्तिहान में आपका जो है वो साथ भी देगा। तो फिर इस माली परेशानी और तंगदस्ती से भी निकाल देगा और उसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां ही खुशियां फैली होंगी। जब आपके माशी और इक्तिसादी हालात इंतहाई कशीदा हो जाए, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई का बताया हुआ वजीफा लाजमी पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आपसे 2 बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है।
कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक पर तवक्कुल और भरोसा कामिल रखना है। इरशाद पाक का मफहूम है कि इंसान की किसी बात पर जैसा वो गुमान रखता है उसके साथ मैं वैसा ही मामला फरमाता हूँ। जिसका अल्लाह पर जितना ईमान होगा उसका अल्लाह पर भरोसा इतना ज्यादा होगा। जो अल्लाह पाक पर तवक्कुल ज्यादा करेगा तो उसको इसके फायदे भी ज्यादा हासिल होंगे। तो प्यारे दोस्तों, वजीफे की तरफ चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी अभी मैंने बयान करा और जितना भी आपने सुना वो सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि बात यही है कि अल्लाह पाक की जात ही देती है, देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बस हमें करना क्या चाहिए, हमें अल्लाह पाक की जात पर पूरा पूरा भरोसा करना है और इस वजीफे को कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, अमल को मुलाहिजा करें। सबसे पहले आपने तऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है और इसको आप लोग सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे। यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक बार हुआ। इसी तरीके से दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे। जब 3 बार आप पढ़ लें उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें। और जिस तरह मैं एक बार पढ़ रहा हूं आप भी उसी तरह मेरे साथ एक बार हुसूल बरकत के लिए पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, आप लोग भी दुरूद इब्राहिमी को या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कोई दूसरा दुरूद पढ़ना तो आप उस दुरूद को सिर्फ एक बार पढ़ लें। या फिर आप चाहते हैं कि इस अमल की आपको ज्यादा बरकतें हासिल हो तो 3 मरतबा पढ़ लें या 7 बार पढ़ लें या 5 बार पढ़ लें। आज की इस वीडियो में जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा इंतहाई छोटा सा वजीफा है, कोई बड़ा वजीफा नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ तो आपके 3 मिनट लगेंगे या आपके 4 मिनट लगेंगे, आप बाआसानी इस अमल को कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वजीफे में आपने पहले नंबर पे क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने पढ़ना है इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने कुरान पाक की ये छोटी सी सूरह मुबारका, जिस सूरत की तकरीबन पूरी उम्मत को ही ज़बानी याद होती है, इस सूरह मुबारका को आप लोगों ने पढ़ना है। हर किसी को पढ़ने में आसान होगी और ये वजीफे की खासियत ही यही है कि आप लोगों ने इंतहाई, ये इतना आसान वजीफा है कि घर के छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। तो आपने सूरतुल कौसर को 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। यानी कि 33 बार आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लेंगे। जब सूरतुल कौसर को आप लोग 33 बार पढ़ लें उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, अपने हाथ की उंगलियों पे आप लोग पढ़ लें। अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या वहाबू, या वहाबू। आराम आराम से, इंतहाई आराम आराम से, ध्यान से आप लोगों ने तस्बीह ले लेनी है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या फिर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा, यानी कि एक तस्बीह आपने या वहाबू की पढ़नी है। जब आप लोग ये पढ़ लें या वहाबू की तस्बीह एक बार, उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है सिर्फ इतना पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी भी एक तस्बीह आप पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह की। और उसके बाद आप लोग दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जितना आपने अव्वल पढ़ा उतना ही आप लोग आखिर में पढ़ लें। यानी कि अव्वल में अगर 1 बार पढ़ा तो 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ा तो 3 बार पढ़ लें,
5 बार पढ़ा तो 5 बार पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप लोग पढ़ लें उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से आप जो दुआ करेंगे मेरा रब जरूर आपकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाएगा और आपकी जिंदगियों में आसानियां भी लौट आएंगी। आपकी जिंदगी अमन और सलामती का गहवारा बनने लगेगी। आप एक अच्छा रिस्क कमाने लगेंगे और आप अपने घर वालों को सपोर्ट करने वाले भी बन जाएंगे। ये वजीफा बड़ा ही तासीर वाला और बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। अल्लाह पाक की जात पर पूरा पूरा भरोसा करें और इस वजीफे को पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को पढ़ने से आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने भाई को इजाजत दें। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं मेरा अल्लाह पाक उन सब के लिए बेशुमार की आसानियां फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की हर दिल की मुराद को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।